नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रसार व्याख्यान श्रृंखला महिला आश्रम संस्था की सचिव वंदना माथुर के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिष्ठित आचार्य प्रक्षेप नेशनल फोकस ग्रुप NEP 2020 प्रोफेसर नगेंद्र सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आयुष्मान गोस्वामी, आचार्य प्रमुख क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT अजमेर, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अतुल दुबे, शारीरिक शिक्षाविद, ओलंपियन, तकनीकी अधिकारी नगेंद्र सिंह ने अपने व्याख्यान में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन हो और शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन हो, सब तभी देश का विकास संभव है। यह परिवर्तन कैसे, कब, कहां और क्यों, इन चारों प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह प्रयास वैज्ञानिक आधार पर होने चाहिए। प्रोफेसर आयुष्मान गोस्वामी ने अपने वक्तव्य में विद्यार्थियों के साथ क्रियाकलापों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शिक्षण विषय के साथ जोड़ा जाए और उसे जीवन से संबंध भी जोड़ा जाए, जिससे विद्यार्थियों की क्षमता को बढ़ाया जा सके। डॉक्टर अतुल दुबे ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न उदाहरण के द्वारा शिक्षा में परिवर्तन को बताया। सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। इस अवसर पर सुशीला देवी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति सिंह चुंडावत, BP8 की प्राचार्य डॉक्टर चंद्रकांता त्रिपाठी, MBA की प्राचार्य डॉक्टर कविता पारिक उपस्थित रहे। डॉक्टर ललिता धूपिया ने संस्था का विधिवत परिचय दिया। अंत में आभार महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे ने सभी अतिथियों और व्याख्याताओं का, विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रेखा गोड़ और राधिका दादीच ने किया। भीलवाड़ा के इस नारायणी देवी वर्मा महिला आश्रम डिग्री कॉलेज में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विद्यार्थियों के लिए, यहाँ की छात्रा अध्यापिकाओं के लिए और यहाँ की जो संकाय सदस्य हैं उनके लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। और इसमें प्रोफेसर नगेंद्र सिंह जो कि प्रमुख शिक्षाविद हैं और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT के जो पूर्व अधिष्ठाता शोध रहे हैं, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता बने, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया और शिक्षा नीति में जिस बदलाव की अपेक्षा की गई है, जिस बाल केंद्रित अधिगम की बात की गई है और जिस तरह से विभिन्न सामाजिक सरोकारों को जोड़ते हुए हमारी भारतीय संस्कृति पर आधारित जो हमारी मूल्य दृष्टि है उस पर आधारित शिक्षा व्यवस्था की बात की गई और साथ साथ जिसे 21वीं शताब्दी के जो कौशल हैं उनकी बात भी इसमें की गई, जिसमें विद्यार्थियों की निर्णय क्षमता को बढ़ाना, समाज के साथ हमारे सरोकारों पर ध्यान देना, साथ साथ चरित्र निर्माण को आगे ले जाना। इस रूप में इस कार्यशाला में मैं आयुष्मान गोस्वामी जो कि शिक्षा विभाग का अध्यक्ष हूँ, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में शिक्षा विभाग का शिक्षा संकाय का अधिष्ठाता हूँ। मुझे भी विद्यार्थियों के साथ संवाद करने का मौका मिला। मैंने विशेष रूप से इसमें जो कला आधारित अधिगम है, इससे किस तरह से हमारी जो कक्षाई प्रक्रिया है उसको अधिक हम प्रभावी बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं और विद्यार्थियों के दैनिक जीवन के जो अनुभव हैं उन अनुभवों को जोड़कर कैसे हम अपनी इस पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसकी अपेक्षा है। साथ ही इसमें डॉक्टर अतुल दुबे जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर प्राप्त टेबल टेनिस के अंपायर हैं और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में जो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, उन्होंने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो स्वास्थ्य की बात है, खेलकूद की बात है और एक बहुत बड़ी बात जिसे सर्वांगीण विकास कहा गया है, 360 डिग्री असेसमेंट की बात है, उन पर भी इसमें चर्चा की गई। कुल मिला के पूरा सत्र छात्र अध्यापिकाओं के साथ बहुत ही हमारा जो है पार्टिसिपेटरी रहा, कोलैबोरेटरी रहा और विद्यार्थियों को भी इसमें हमने गतिविधियाँ करवाई। सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष को ना लिया बल्कि इसके जो व्यवहारिक पक्ष है, खास तौर से वो कौशल जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, जिसमें उनकी संप्रेषण क्षमता बढ़ाई जा सके, उनकी निर्णय क्षमता बढ़ाई जा सके, उनकी समुदाय के साथ कार्य करने की दक्षता बढ़ाई जा सके और एक बहुत बड़ी बात जो हमारी भारतीयता पर आधारित, भारतीय मूल्य दृष्टि पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को हम समाज तक ले जा सके और मूल बात जिसे कहा गया कि सभी के कल्याण, सभी के साथ सभी के विकास को लेके इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। मैं संस्था परिवार के लिए